नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम ये जानेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में चार्ट किस प्रकार देखें और कौन से इंडिकेटर हम यूज़ करें जिससे हमें ये मदद मिल सके कि सोने चांदी के भाव आने वाले समय में तेजी कर सकते हैं या मंदी ला सकते हैं। तो ये सब जानने से पहले हम ये बता दें कि इस YouTube चैनल पे हमारे वीडियो बनाने का मकसद सोने चांदी के जो अपने दुकानदार भाई हैं उनकी मदद के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो आइए शुरू करते हैं, ओपन करते हैं अपना चार्ट। तो दोस्तों, जैसे हमने ये MCX सिल्वर का चार्ट ओपन किया है तो इसमें ये डेली टाइम फ्रेम है। तो अगर लंबे समय के लिए ये मान के चलें कि अगले 15 से 1 महीना या 2 महीना तक देखना है तो हमें डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो हमें 4 घंटे का चार्ट यूज़ करना चाहिए, 4 आवर का। ये वाला 4 आवर है। और यदि हम इंट्राडे के लिए आज या कल तक का ही संभावनाएं देख रहे हैं तो फिर 30 मिनट का चार्ट सफिशिएंट रहेगा। तो हम इसके ऊपर अपना एनालिसिस करें। इसमें इंडिकेटर्स हजारों आते हैं। इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो लैगिंग है। लैगिंग का मतलब वो लेट बताते हैं, लेट प्रतिक्रिया देते हैं, तब तक वो भाव चले जाते हैं। भाव तेज हो गए उसके बाद वो सिग्नल जनरेट करेंगे कि बाई कीजिए। अजी बाई तो कर लें, लेकिन ये तो पहले ही बढ़ चुका है। कभी सेल के इंडिकेशन आएंगे वो तब तक जो चांदी या सोने में गिरावट आ चुकी होगी। तो आज हम उन इंडिकेटर का जिक्र नहीं करेंगे। जिक्र हम जो फास्ट इंडिकेटर हैं, जो करंट तुरंत बताते हैं, हम उनका आज जिक्र करने वाले हैं। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से जो इंडिकेटर आता है वो RSI का आता है। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इंडिकेटर में जैसे आप जाएंगे तो यहां पर टाइप करेंगे RSI तो ये आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये दिखा रहा है, इसमें क्या है कि भाव में जैसे यहां पर ये डिप लगाई, ये मद्दा हुआ, ये तेज हुए, यहाँ पर RSI भी बढ़ गई, RSI 87 तक जा पहुंची, भाव तेज आए। तो इस तरह से ये चलता रहता है भावों के साथ। इसमें 2-3 चीजें हमें पकड़नी पड़ती हैं। तो एक तो लेवल इसका होता है 70 का। 70 से ऊपर अगर RSI जाती है तो वो ओवरबोट जोन कहलाती है। ये जो ग्रीन कलर दिख रहे हैं ये ओवरबोट में है, यानी कि खरीदारी बहुत ज़्यादा अब हो चुकी है, भाव गिर सकते हैं, ये इंडिकेशन देता है। फिर अगर 30 से नीचे, जैसे ये 30 है, इससे नीचे अगर RSI आ जाती है तो ये ओवरसोल्ड एरिया कहलाता है कि बहुत ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है और अब भाव में तेजी बन सकती है। इन सबसे ज़्यादा जो हिडन इसकी टिप्स हैं, एक चीज़ बहुत ये बढ़िया बताता है, वो बताता है डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस का मतलब ये बताएं आपको कि भाव तो बढ़ रहे हैं लेकिन RSI उसकी गिर रही है, ये डाइवर्जेंस हो गया। यदि हम इसका उल्टा लगाएं, भाव गिर रहे हैं और RSI तेज हो रही है, तो ये इसका बुलिश डाइवर्जन हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये पकड़ना पड़ता है कि डाइवर्जेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो एक आइडिया सा आ जाता है कि अब आगे चल के एकदम से तेजी बनेगी या एकदम से मंदी आने वाली है। ये सब दोस्तों वॉल्यूम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ते हैं वैसे ही RSI जो है इसकी स्ट्रेंथ लूज या स्ट्रॉन्ग होती है, ये कम और ज़्यादा होते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे देखें, ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये हाई बनाया इसने, इसका हाई बना दोस्तों 91,055, ये 20 जून की कैंडल है। और RSI भी इसकी टॉप पे थी, RSI गई इसकी 88.10 पर।
और इसके बाद नेक्स्ट इसने जो टॉप लगाया दोस्तों, वो टॉप लगाया ये वाला 91,837 रुपये का। ये 24 जून का ही है, सॉरी 20 जून का है, रात को 8 बजे का टॉप है। तो अगर हम इस पे एक लाइन ड्रा करें इस हाई से इस हाई, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो हाई है इससे भी ऊंचा नया हाई बना है, यानी कि ये स्लोप ऊपर की ओर है, लेकिन नीचे आरएसआई कुछ और बता रही है। अब अगर इसका हम टॉप देखें नीचे वाला इसका हाई का, तो ये आरएसआई कहाँ थी 88.10 पर, और ये वाला जो टॉप लगा जो लगा था 91,837 रुपये का चांदी में, और इसकी आरएसआई तब कहाँ थी, तब थी 75.04 पर। तो इसके ऊपर लाइन अगर हम ड्रॉ करें दोस्तों, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो ऊपर की ओर जा रही है, आरएसआई नीचे की ओर आ रही है। तो ये इंडिकेशन है कि आगे चल के अब इसमें मंदी आएगी या आ सकती है। तो आप देखें जैसे कि भाव यहां से फिर गया गया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहां से फिर एक छोटा सा स्पॉट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने डाइवर्जेंस क्लियर किया, तो यहां से एकदम से इसमें भाव में क्रैश आया और ये लो लगाया इसने 88,910 के आसपास का, जो कि ये स्पॉट था। ये ताज़ा करंट है, इसको 30 मिनट पर भी आप देख सकते हैं, 3 घंटे पे भी दे सकते हैं, और 4 घंटे के ऊपर भी आप डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हम बात इसमें एक और करें कि बुलिश कैसे देखें भी, अब तेजी आने वाली है मध्य चलने के बाद, तो वो डाइवर्जेंस कैसे देखेंगे। तो वापस 30 मिनट का चार्ट अपन ओपन कर लेते हैं, तो पीरियड्स में जाके देखते हैं कि भाव कहाँ पे बढ़े। तो दोस्तों भाव गिर रहे हैं, वहां पे चलते हैं। इसके डाइवर्जेंस क्लियर नजर आएंगे। जैसे आप ये वाली कैंडल देखें, इसका लो बना था 88,161 का। मैं इसको मार्क करके आपको बताता हूं, ये वाली कैंडल, और यहां इसका इस कैंडल का लो है ये वाला, ये आरएसआई थी 30.89 पर। उसके बाद दोस्तों एक फिर चांदी नीचे आई लगभग इसी सिमिलर रेट पे, ये लो लगा दोस्तों 88,223 का। इसकी आरएसआई देखिए कहाँ पे थी, ये वाली, इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला लो, ये इसके सिमिलर लो लगा है, एक जैसे लो है, और इसका ये वाला लो। अब हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी कि ये वाला लो और ये वाला लो, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें देखेंगे कि यहाँ आरएसआई 29.56 थी, और जब ये लो नया बना तब आरएसआई 35.42 हो गई, यानी कि रेट जो सेम रहे उसी लेवल पर आए, लेकिन आरएसआई बढ़ गई। अब इसमें ट्रेंड लाइन ड्रा करें अपन, अगर इन दोनों लो को जोड़ें तो देखिए बराबर से हैं, और यहाँ पर आरएसआई बढ़ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये एंगल आप देख पा रहे हैं, ये लाइन यहाँ नीची है या ऊंची है, जबकि रेट सिमिलर है। तो इसका मतलब आगे जो है स्ट्रेंथ आने वाली है, ये वाला लो है, आगे इसमें चल के तेजी आ सकती है। तो थोड़ा सा इसने यहाँ से सपोर्ट लेके वापस एक डिप लगाई, और उसके बाद आप देखेंगे तो एक तेजी बनी, और फिर उसके बाद कंटिन्यू ये तेजी बनती ही चली गई। तो ये आरएसआई में ये मेन चीज़ें हैं दोस्तों डाइवर्जेंस के बारे में। अब नेक्स्ट इंडिकेटर की हम बात करें, पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, आरएसआई को हटा देते हैं। तो वो सबसे अच्छा जो इंडिकेटर है दोस्तों,
RSI के बाद जो हमें रियल टाइम इन्फॉर्म करता है वो है ओपन इंटरेस्ट। यानी सब ये वॉल्यूम से रिलेटेड है कि अब क्या ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर या एग्जीक्यूट जो हो चुके ऑर्डर वो क्या हैं, वो किधर जा रहे हैं। तो इसमें आप जैसे सर्च करेंगे OI के नाम से या ओपन इंटरेस्ट के नाम से, ओपन इंटरेस्ट, तो ये आ चुका, ये वाला इंडिकेटर दोस्तों, ये हम लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ तक तो तेजी थी, ये कम होने लगे तो दोस्तों ये तेजी कंटिन्यू चलती गई। ये सेल ऑर्डर थे जो बहुत कम आए। उसके बाद इसमें बड़ा ही डिफरेंस आया कि ओपन इंटरेस्ट एकदम से नीचे गिर गए। इसने ये खबर इस कैंडल पे दे दी कि ओपन इंटरेस्ट में बड़ा भारी बदलाव आ चुका है और आगे चल के भाव टूटे हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है OI पहले ही टूट चुका है। ऐसे हम पीछे और भी उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों। इसका बेटर है कि अपन 4 घंटे के इस चार्ट पे देखें तो और थोड़ा सा तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ओपन कर लेते हैं 4 घंटे का चार्ट। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा आपको मिलेगा देखने को। ये 29 अप्रैल का है, शाम को 5 बजे की कैंडल है। ये कैंडल यहां तो रेड बनी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एकदम से जो वॉल्यूम्स हैं ये 8,000 के आसपास चल रहे थे और ये 24,000 पे आ गए। यानी कि 3 गुने वॉल्यूम एकदम से बढ़े, लेकिन भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं या फिर कोई फंड हाउसेज हैं, ये जब भी अक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा और इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ। अक्यूमुलेशन अपन उसको कहते हैं जब किसी भी बड़ी संस्था को या बड़े बैंक को चांदी या सोना बाई करना रहता है, तो वो अगर एकदम से तो बाई करेंगे, सभी लोग उठा लेंगे तो बहुत तेजी आ जाएगी, सबको मालूम पड़ जाएगा। तो बेचेगा कौन? जब सारे सभी ही सारे के सारे बायर बन जाएंगे तो सेलर तो कोई मार्केट में रहेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जो मार्केट में वोलेटिलिटी, तेजी या मंदी बहुत ज़्यादा उस समय नहीं आती है, उसकी वजह से नहीं आ पाती क्योंकि छोटे ऑर्डर होते हैं। तो ये बड़े ऑर्डर एकदम प्लेस नहीं करते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स में ये पकड़ में आ जाते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट जब भी इनके लगते हैं, बढ़ते हैं, तब आप समझिएगा कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ये 3 गुना वॉल्यूम यहां पे एकदम से बढ़े, उसके बाद देखिए दोस्तों, चाहे ये तेजी एक दिन के बाद बनी, यानी कि इसने अपने को अलर्ट एक दिन पहले ही कर दिया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं। तो उसके बाद भाव में देखिए कहां तेजी आई, 80,295 में भाव चलते चलते और 96,000 तक ये पहुंच गए 21 तारीख तक। तो ये है ओपन इंटरेस्ट का कमाल दोस्तों। तीसरा जो देखने वाला इंडिकेटर है, हम इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तीसरा है वॉल्यूम इंडिकेटर। ये भी आपको बताता है रेट्स के बारे में कि रेट्स में अब क्या होने वाला है। बड़े जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा वॉल्यूम इंडिकेटर आता है, वो आप सर्च करेंगे, वॉल्यूम, ये रहा। तो ओपन करेंगे तो ये बताएगा। इसमें एक मूविंग एवरेज भी चलती है, वो आप अपने हिसाब से सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेज की लेंथ है 14, यानी कि 14 कैंडल्स की ये एवरेज निकाल के लाइन बनती है। तो इसमें रेट घटते और बढ़ते रहते हैं, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज से ऊपर लाइनें जितनी भी दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़े। ये वॉल्यूम बढ़ने का या घटने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बायर और सेलर आए। ये जो एक कैंडल है ये आपको बताएगी कि इतनी बाई और सेल के ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं, यानी कि इतने, ये नहीं बताएगी कि सेल कितने हुए हैं या बाई कितने हुए हैं। तो जब भी वॉल्यूम एवरेज से ऊपर आएंगे तो कुछ ना कुछ नया इसमें होगा।
तो ये वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, साथ के साथ ये कैंडल आप देखेंगे ये भी बहुत बड़ी होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बायर छिपे हुए हैं, वो आगे भी तेजी इसमें लाते रहेंगे। तो ये कैंडल देखिए इस मूविंग लाइन से ऊपर 1 2 3 4 कंटिन्यू लगातार कैंडल बनी और ये इसको तेजी लेगी। कहां से तेजी स्टार्ट हुई दोस्तों? 87,600 से ये तेजी चल के 95,482 तक ले गई। तो इसने अपने को इंडिकेट किया, ये जितनी भी बड़ी लाइनें हैं, कि यहां पर बड़े बायर या बड़े सेलर आ चुके हैं, उनके ऑर्डर ट्रिगर हो चुके हैं। ऐसे ही घटते क्रम में अपन देखेंगे दोस्तों, जैसे यहीं का मोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। इस मूविंग एवरेज लाइन नीली लाइन से ऊपर ये 2 कैंडल आई बड़ी वाली, दूसरी आई, ये देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बनी है, वॉल्यूम भी बड़े हैं। इसका मतलब यहाँ से अब मद्दी आएगी। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये 94,594 से ये चांदी चल के और ये 88,700 पे आ गई। तो ये सब दोस्तों अपने वॉल्यूम्स की जो बड़ी कैंडल है, बिगर कैंडल है, ये बता देती है। ये तो ये वॉल्यूम्स की बात दोस्तों। अब जो अपना चौथा जो मेन इंडिकेटर है वो है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये आप मैनुअल भी अपने आप भी निकाल सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, या फिर इसका भी एक इंडिकेटर आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम। इसके नाम से आप सर्च करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये देखिए ये चैनल है, इसको आप लगा लीजिए। ये आपको बता देगा कि रेड जो पोर्शन है यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे सेलर्स खड़े हुए हैं, और ये ग्रीन जो है यहाँ पे बायर खड़े हुए हैं। और अगर ये लेवल इसको तोड़ के, देखिए दोस्तों एक चीज और बताएं आपको कि कोई भी लेवल तोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ये इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ भी चला गया, नहीं जी ये तो सप्लाई टूट गई और जो जितने भी सेलर थे वो सारे जो है निराश हो गए और अब इसमें तेजी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये होता क्या है कि जैसे ही कोई भी लेवल जो टूटेगा, प्राइसेस उससे ऊपर जाएंगे तो रीटेस्ट करने के लिए वापस आते हैं। तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये रीटेस्ट करने के लिए यहां जाने के बाद ये वापस आया। यदि ये रीटेस्ट में पास हो जाता प्राइस, यानी कि ये इस लेवल को ना तोड़ के और यहीं से ऊपर की ओर जाता, तो ये एक बाई सिग्नल जनरेट होता। ये कंफर्मेशन होती कि अब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं और अब भाव बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? ये लेवल यहां तोड़ के ऊपर चला गया, रीटेस्ट में फेल हुआ, वापस से भाव गिर गए। तो दोस्तों कोई भी लेवल अगर कोई ब्रेक करता है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि वो रीटेस्ट एक बार करे। रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ही बाइंग साइड में अपने को फेवर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे जो बढ़िया जो इंडिकेटर हैं उसके बारे में। तो अब हम जो आगे चल के चर्चा करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इंडिकेटर्स हैं जो और भी इजी हैं लेकिन थोड़े से वो लैगिंग इंडिकेटर हैं, उनके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।